स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। यूपी बोर्ड की कापियों को जांच शुरू हो चुका है और सभी विद्यार्थियों को अतिरिक्त नंबर दिया जा रहा है। अब अतिरिक्त अंक क्यों दिया जा रहा है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी का हेड राइटिंग अच्छा है तो उसको 1 नंबर जो है एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी 55 नंबर पाया है तो उसको 1 नंबर जोड़ करके क्या हो जाएगा, 56 नंबर हो जाएगा। और 1 नंबर जब पाएगा तो उसके लिए बगल में लिखना पड़ेगा GHW। GHW का मतलब हो गया गुड हेड राइटिंग, इसको कहा जाएगा। और जो यूपी बोर्ड का जो परीक्षा हुआ था उसमें जो है पेपर जो बने हुए थे उसमें सिलेबस से बाहर का प्रश्न आ चुका था और जो सिलेबस से बाहर का प्रश्न आया था उस पर पूरा नंबर जो है दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक लिस्ट जारी कर दिया गया है कि कौन कौन प्रश्न जो है बाहरी आए हुए थे, सभी विषयों का लिस्ट को जारी किया गया है। यहाँ देख सकते हैं हिंदी, अरे हिंदी विषय की बात करते हैं तो हिंदी विषय का कोड जो है 801 AD। तो जिस विद्यार्थी का कोड जो है 801 AD होगा और 9 का घ प्रश्न जो आया हुआ था वह जो है सिलेबस से बाहर था और जब सिलेबस से बाहर था तो उस पर पूरा नंबर इस पे दिया जाएगा। तो 9 का घ प्रश्न जो है क्या है, बाहरी प्रश्न आ चुका था। और जो है 10 का क भी प्रश्न जो है त्रुटिपूर्ण था। यहाँ पे देख सकते हैं त्रुटिपूर्ण मतलब वह प्रश्न जो है पूर्ण रूप से नहीं था तो इस पे भी पूरा अंक दिया जाएगा। पेपर कोड देख लीजिए 801 AD। तो जिस विद्यार्थी का कोड 801 AD हिंदी पेपर होगा उस पे जो है 9 का घ पे और 10 का क पे जो है पूरा नंबर मिलेगा। अगर पंजाबी की बात करते हैं, पंजाबी विषय का, तो इसका कोड जो है 805 था। तो प्रश्न नंबर 1 से 5 तक जो है यह कोर्स हटाया गया था लेकिन वो सिलेबस से आ गया था, उस पर भी पूरा अंक दिया जाएगा। संस्कृत में देख सकते हैं, संस्कृत का कोड जो है 818 AP है। 9 का क का दूसरा प्रश्न जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, मतलब पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं आया हुआ था फिर भी बोर्ड में आ गया था, उस पर पूरा नंबर दिया जाएगा। अगला विषय देख सकते हैं, मतलब संस्कृत का यह 9 का ख है। 9 का ख में जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं आया और 13 का जो है दूसरा तीसरा चौथा ये भी प्रश्न जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं आया था, इस पर भी पूरा नंबर मिलेगा। आगे देख सकते हैं संस्कृत का एक कोड है AQ है। 9 का क, 9 का ख, 10 का क दूसरा और 10 का ख यह पाठ्यक्रम में नहीं था, इस पर पूरा नंबर दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 13 का जो है पहला दूसरा तीसरा, ये संस्कृत का जो है 13 का जो है पहला दूसरा तीसरा और 11 का ख। संस्कृत का कोड जो है 818 AR में 4 का क, 9 का क का पहला दूसरा और तीसरा, 9 का ख, 10 का क, 10 का ख, ये सब पे पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ संस्कृत में जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है कोर्स से बाहर आए हुए थे। यहाँ देख सकते हैं गणित विषय में अगर जिस विद्यार्थी का 822 AX आया होगा और 4 का घ प्रश्न जो देखेंगे वह प्रश्न में दिया गया चित्र त्रुटिपूर्ण है। मतलब अगर 4 का घ प्रश्न जो दिया गया था उसमें एक चित्र दिया था, वह चित्र जो है त्रुटिपूर्ण है, मतलब वो गलत है, उस पर जो है पूरा अंक जो है प्रदान करें। मतलब उस पर 822 जिस विद्यार्थी का पेपर होगा गणित का और 4 का घ प्रश्न आप हल किए हों या नहीं हल किए हों उस पर पूरा नंबर आपको मिलेगा। 822 AY जिस विद्यार्थी का कोड गणित विषय का AY होगा और वो 6 का ख प्रश्न हिंदी का रूपांतरण अशुद्ध था, मतलब उसमें जो प्रश्न दिया गया था उसमें हिंदी रूपांतरण क्या था, अशुद्ध था, उस पर भी 4 अंक जो है प्रदान करें। मतलब आप लिखें न लिखें उस पर देख सकते हैं 4 अंक प्रदान करें। अगला देख सकते हैं 822 BA और उसका जो है इसमें देख सकते हैं 6 का ख प्रश्न में मुद्रण त्रुटि है, मतलब उसमें जो मान दिया गया था उस पर त्रुटि मतलब गलत दिया गया था, गलत है, तो इस पर भी आपको 4 अंक प्रदान करें। मतलब जिस विद्यार्थी का यह जो कोड है पेपर का उन पे जो है 2 अंक पाएंगे, ये 4 अंक पाएंगे और ये 4 अंक पाएंगे। वह प्रश्न को हल किए हैं या नहीं हल किए हैं उनको 4 नंबर दिया जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं गृह विज्ञान का 825 BC 9 का 8वां वाला प्रश्न जो है निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, उस पर जो है अंक जो है 6 अंक जो है दिया जाएगा। गृह विज्ञान का एक और पेपर है 823 BD कोड है और यहाँ 8 का 8वां प्रश्न है, इस पे निर्धारित प्रश्न के अंतर्गत नहीं है, इस पे 6 अंक जो है दिया जाएगा। मतलब वो लिखे हैं या नहीं लिखे हैं उनको पूरा नंबर जो है दिया जाएगा। आगे देख सकते हैं विज्ञान, अब विज्ञान का कोड देख सकते हैं 824 जो है BJ कोड है और 9 का ख जो है दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, यह प्रश्न दिया गया था, यह जो है ऑप्शन जो है गलत दे दिया गया था, इस पर भी 1 नंबर जो है आपको मिलेगा। आप सही लिखे हों या नहीं लिखे हों उस पर आपको पूरा नंबर जो है विज्ञान पेपर में दिया जाएगा। सामाजिक विज्ञान जिस विद्यार्थी का सामाजिक विज्ञान अगर कोड जो है
25 BY है तो 11 का 8वां प्रश्न, 11 का अगर 8वां प्रश्न देखेंगे वह पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं आया था, मतलब सिलेबस से बाहर आ गया था, उस पर आपको 3 अंक जो है दे दिया जाएगा। जिस विद्यार्थी का BY कोड है तो उनको जो है उस पर 3 अंक जो है मिलेगा। 13 का 8वां प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न गलत दे दिया गया था, 11 का जो है 8वां और 13 का जो 8वां, इस पे 6 अंक मिलेगा। मतलब बिना पढ़े इस पे 9 नंबर पा जाएंगे। मतलब आप लिखें न लिखें, अगर BY कोड है तो उस पे 9 अंक जो है आपको दे दिया जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं 825 अगर CA कोड है तो 27 का 8वां वाला प्रश्न पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, उस पे 6 अंक दे दिया जाएगा। अगर जिस विद्यार्थी का सामाजिक विज्ञान 825 CD पेपर आया होगा तो खंड क का 14 का पहला, 18 का 18 देख सकते हैं खंड ख में, और खंड ख में 23, ये तीनों प्रश्न हैं, आप लिखे हों या न लिखे हों पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो कोड भी मिलाते चलिएगा कि आपका कौन सा पेपर का कोड था। ये सामाजिक विज्ञान 2 पेपर यहाँ पे दिया गया और दोनों पेपर में जो है प्रश्न जो पूछे गए थे वह पाठ्यक्रम से बाहर आ गया था, इसलिए आपको पूरा पूरा नंबर जो है दिया जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर विषय में, कंप्यूटर में 3 का ख पे जो है यह कोर्स को हटा दिया गया था, फिर भी सिलेबस में आ गया था तो इनको 2 अंक दिया जाएगा। यहाँ पर 8 और 8वां प्रश्न 8वां जो दिया था इस पे आपको 6 अंक दिया जाएगा। ये पूरा सिलेबस हट गया था फिर भी प्रश्न आ गया था, इनको 8 नंबर बिना पढ़े उनको 8 नंबर दे दिया जाएगा। तो ये यूपी बोर्ड से बहुत बड़ी अपडेट आया हुआ था, इसलिए इस साल जो है बहुत अच्छे अंक मिलेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे प्रश्न आए थे जो सिलेबस से बाहर आ गए थे। मतलब बोर्ड के एग्जाम में जो है हटाया गया था 30% सिलेबस में, फिर भी बोर्ड में प्रश्न पूछा गया था, उस पर पूरा पूरा अंक इस साल दिया जाएगा। तो यह अपडेट आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।